नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल के बारे में, जो कि 29 दिसंबर 2025 से लेकर 4 जनवरी 2026 के बीच रहने वाला है। इस सप्ताह वर्ष का अंत भी होगा और नए वर्ष की शुरुआत भी होगी। मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है, कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन कौन से क्षेत्रों में क्या क्या बदलाव देखने को मिलने वाले हैं, हम बात करेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में। वह सटीक जानकारी देने का प्रयास करेंगे। अभी तक आपको वार्षिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल, मासिक राशिफल समय समय पर मिलते थे, लेकिन अब आपको साप्ताहिक राशिफल भी समय समय पर मिलेंगे। और साप्ताहिक राशिफल सबसे ज्यादा सटीक माने जाते हैं, क्योंकि साप्ताहिक राशिफल में सभी ग्रहों का वर्णन आ जाता है। यहां तक कि चंद्रमा का भी गोचर का जिक्र होता है, और चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं। जबकि चंद्रमा सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मन के जो कारक हैं वो चंद्रमा है। मन हमारा कैसा रहेगा हम चंद्रमा से देखते हैं। यदि चंद्रमा अच्छे भाव में गोचर करेगा तो मन प्रसन्न रहेगा और हमें सफलता ज्यादा मिलेगी। और यही चंद्रमा यदि खराब भाव में हो या पाप ग्रहों के साथ गोचर कर रहा हो तो मन अशांत रहेगा, काम करने में मन नहीं लगेगा और असफलताएं ज्यादा मिलेगी। इसलिए चंद्रमा का जिक्र बहुत ज्यादा जरूरी है, और चंद्रमा का जो फलादेश है वो बहुत ज्यादा सटीक भी माना जाता है। इसीलिए साप्ताहिक राशिफल सबसे ज्यादा सटीक माने जाते हैं। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे और संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, सप्ताह की ये कुंडली है। 29 दिसंबर से लेकर के 4 जनवरी 2026 में जो ग्रहों की स्थिति है सौर मंडल में, वो इस प्रकार से रहने वाली है। आपके 9th हाउस में, भाग्य के भाव में, त्रिकोण भाव में 4 ग्रहों की युति रहने वाली है, मंगल, सूर्य, बुध और शुक्र। ये बेहद शुभ स्थिति है। साथ ही साथ गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, जो कि कोई विशेष कार्य जो है आपका बन सकता है। सबसे पहले यदि हम बात करें हेल्थ के बारे में, तो हेल्थ के मालिक जो है मंगल केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके बैठे हैं। बहुत अच्छी स्थिति रहने वाली है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हेल्थ के लिहाजा से, स्वास्थ्य के लिहाजा से पूरा सप्ताह है आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वही अपॉर्चुनिटी भी कुछ ना कुछ इस सप्ताह आपको मिल सकती है। धन के बारे में यदि हम बात करें कि धन के मालिक जो है शुक्रदेव है, जो कि विराजमान है भाग्य भाव में, लक्ष्मी नारायण राजयोग बना करके, धन राजयोग बना करके कहीं न कहीं से धन की प्राप्ति इस सप्ताह में हो सकती है, या कहीं से धन मिलने वाला था लेकिन समय पर नहीं मिला, तो इस सप्ताह आपको धन प्राप्त हो सकता है। कुटुंब परिवार में किसी न किसी के साथ मिलन हो सकता है, या आपकी बड़ाई हो सकती है परिवार में, कुटुंब में। यहां पर भी एक अच्छी स्थिति दिख रही है। वही यदि हम बात करें संतान पक्ष के बारे में, तो संतान के जो मालिक है वो सूर्य देव है, और सूर्य जो है विराजमान है नवम पंचम राजयोग बना करके, बुधादित्य राजयोग बना करके भाग्य भाव में। संतान पक्ष भी बड़ा मजबूत रहने वाला है। संतान की प्लानिंग के लिए ये हफ्ता बहुत शानदार है, प्लानिंग कर सकते हैं। या फिर संतान से मिलना चाहते हैं, संतान कहीं दूर रहती है तो वहां से भी खुशखबरी आपको मिल सकती है। कहीं न कहीं यहां पर भी एक अच्छी स्थिति बन रही है। लव लाइफ के लिए भी यदि हम बात करें तो लव लाइफ भी बहुत अच्छी रहने वाली है, यहां पर भी कोई विशेष दिक्कत नहीं है। ये हफ्ता जो है लव लाइफ के लिए भी अच्छा रहने वाला है। फाइनेंशियल स्थिति के बारे में यदि हम बात करें, सूर्य अच्छी स्थिति में है तो फाइनेंशियल स्थिति भी आपकी बढ़िया रहने वाली है। विवाह के बारे में यदि हम बात करें, वैवाहिक जीवन के बारे में यदि हम बात करें, तो विवाह वैवाहिक जीवन का मालिक शुक्र केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके और लक्ष्मी नारायण राजयोग बना करके गोचर कर रहा है। स्वाभाविक है कि अच्छे फल आपको मिलने वाले हैं। वैवाहिक जीवन भी आपका बहुत शानदार रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये जो चारों ग्रह आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं भाग्य का पूरा साथ आपको मिलने वाला है। जिस चीज में आप हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता मिलती हुई यहां पर नजर आ रही है। वही राहु का जो गोचर है बेहद खास है आपके लिए। राहु भी यहां पर सपोर्ट करेंगे। अचानक कुछ बड़ा लाभ हो सकता है, या कोई बड़ा कार्य आपका जो है इस हफ्ते बन सकता है। शनि 12वें भाव में गोचर तो कर रहे हैं,
लेकिन यहां पर शनि की स्थिति के बारे में बात करें तो शनि थोड़ा कमजोर स्थिति में है। हालांकि आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है और 7.5 का पहला चरण चल रहा है, लेकिन शनि का ज्यादा दुष्प्रभाव यहां पर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि शनि यहां पर बहुत कम डिग्रियों में गोचर करेंगे और शनि का यहां पर बहुत कम प्रभाव होगा, तो शनि ज्यादा नुकसान नहीं करेंगे। लेकिन खर्चे तो होंगे ही होंगे, क्योंकि खर्चे के लिए शनि यहां पर माने जाते हैं। कैरियर के लिए यदि हम बात करें तो कोई विशेष दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सामंजस्य बना करके आपको चलना है। इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना, क्योंकि चिंता आपकी बनी रहेगी कैरियर को लेकर के। कैरियर के जो मालिक है वो शनि है, 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। बेहद कोई नुकसान वाली स्थिति यहां पर नहीं दिख रही है। अब हम जान लेते हैं कि चंद्रमा जो कि सबसे ज्यादा प्रभाव डालने का काम करता है। चंद्रमा 29 तारीख को ये सुबह समझिए कि 7:41 में आपकी राशि मेष राशि में आ जाएंगे। अब आपकी राशि में चंद्रमा आएंगे, बेहद लाभकारी माने जाते हैं हेल्थ के लिहाजा से भी, साथ ही साथ भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन से जुड़े हुए काम यदि आप करना चाहते हैं तो बेहद शुभ आपके लिए रहने वाला है ये दिन। कोई विशेष दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है। चंद्रमा यहां पर रहने वाले हैं, ये समझिए कि 30 तारीख तक जो है ये मेष राशि में रहेंगे और 31 तारीख को 9:23 में ये आ जाएंगे धन भाव में। यहां पर आएंगे धन भाव में, उच्च राशि में गोचर करेंगे, धन लाभ दे सकते हैं, भूमि भवन प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है, वाहन से लाभ हो सकता है, कुटुंब परिवार से कुछ सहयोग मिल सकता है, सपोर्ट मिल सकता है। और यदि कोई विवाद में स्थिति चल रही थी परिवार में, तो इस समय पे यदि आप उनको मिलाना चाहते हैं या कोई बात करना चाहते हैं, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए सबसे बढ़िया रहने वाला है। या धन से जुड़े हुए, पैसों से जुड़े हुए कोई काम है उसे करना चाहते हैं तो 31 तारीख से बहुत अच्छा समय है, बिल्कुल आप कर सकते हो और कहीं ना कहीं धन की प्राप्ति होगी, फैसला आपके पक्ष में ही रहेगा। चंद्रमा यहां पर जो है 2 तारीख तक रहेंगे और 2 तारीख को ये 9:26 में आ जाएंगे मिथुन राशि में। यहां पर गुरु के साथ चंद्रमा का गोचर गज केसरी नामक राजयोग बनेगा, जो अद्भुत लाभकारी माना जाता है। बहुत अच्छी स्थिति है यहां पर। गज केसरी नामक राजयोग धन के लिए, यश मान सम्मान के लिए, वैभव के लिए, कीर्ति के लिए, प्रसिद्धि के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तरक्की के लिए भी बहुत अच्छा यहाँ पर राजयोग माना जाता है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो भूमि भवन प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों में अच्छा लाभ आपको मिल सकता है। वही धन से जुड़े हुए कार्यों में भी आपको पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी। और गुरु की भाग्य भाव में दृष्टि होना, ये तो बेहद लाभकारी समय माना जाता है कि भाग्य खुल जाना। भाग्य यदि बंधा हुआ है, किसी ने बांध दिया है या लंबे समय से परेशानियां चल रही थी, काम अटक अटक के हो रहा था, तो ये सप्ताह में आपके काम बहुत स्पीड से होने वाले हैं। ये एक बेहद शुभ स्थिति बन रही है। चंद्रमा यहां पर रहेंगे 4 तारीख तक और 4 तारीख को ही जो है राशि परिवर्तन करके ये आ जाएंगे 9:44 में कर्क राशि में, अपनी राशि में गोचर करेंगे। यहां पर भी बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। माता का हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा, वही जनता का सपोर्ट मिलेगा, राजनीति के क्षेत्र में है और भूमि भवन प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम करना चाहते हैं या कैरियर के बारे में कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। तो चंद्रमा का जो गोचर है इस सप्ताह आपके लिए बेहद खास रहने वाला है। बहुत अच्छी स्थिति में चंद्रमा रहने वाला है और ये सप्ताह जोश जुनून बहुत भर भर के रहेगा। साथ ही साथ कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा रहने वाला है और आप जो है काम जो है अच्छे से शुरू करेंगे और अच्छे से पूर्ण रूप से समाप्त भी करने वाले हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि चंद्रमा की जो गति है वो आपके लिए बहुत ज्यादा मजबूत है, स्ट्रांग है और चंद्रमा आपको लाभ देने का काम करेंगे। अन्य ग्रहों का भी आपको सपोर्ट मिल ही रहा है। 4 ग्रहों का सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र का सपोर्ट आपको मिल रहा है। राहु लाभ भाव में अच्छे परिणाम देती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ शनि जो है 12वें भाव में अच्छे परिणाम नहीं देते, लेकिन ये कमजोर स्थिति में है, डिग्री वाइज बहुत कमजोर है, तो यहां पर कोई नकारात्मक स्थिति बन नहीं रही है। केतु की बात करें तो केतु भी शुभ रहने वाले हैं, क्योंकि सूर्य की स्थिति बढ़िया रहने वाली है और केतु सूर्य के फल देने का काम करेंगे, क्योंकि राहु केतु जिस राशि में विराजमान होते हैं उस राशि के स्वामी की स्थिति को देख करके, उनके गुण को ग्रहण करके उसी के अनुसार फल देने का काम करते हैं। इसलिए केतु की स्थिति भी आपके लिए बढ़िया है। मतलब ये सप्ताह में स्वास्थ्य भी बढ़िया है,
साथ ही साथ कैरियर भी बढ़िया है, भाग्य भी बढ़िया है, लव लाइफ भी बढ़िया है और संतान पक्ष भी बढ़िया है, शिक्षा के लिए भी स्तर बढ़िया है, वैवाहिक जीवन भी बढ़िया है और व्यापार के लिए बात करें तो व्यापार के लिए ये सप्ताह बड़ा शानदार रहने वाला है। छोटी मोटी यात्राएं हो सकती हैं क्योंकि चंद्रमा का गोचर जो है आपके तीसरे भाव में होने वाला है और तीसरे भाव में चंद्रमा का गोचर जनवरी के महीने में यात्राएं करवाता है। तो कहीं ना कहीं आप घूमने जा सकते हैं, कहीं ना कहीं आप प्लानिंग कर सकते हैं। कुल मिलाकर के ग्रहों की जो स्थिति है मेष राशि वालों के लिए बड़ी शानदार रहने वाली है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं दिख रही है। तो दर्शकों आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।